सफ़र इलेक्शन एक्सप्रेस से उतरिए और अब किताब खोलिए राजनीति शास्त्र की। पहला पन्ना हमसे ये कह रहा है कि पहले चरण के चुनाव से पहले राहुल गांधी का एक बड़ा संदेश सामने आया है। कार्यकर्ताओं के लिए राहुल गांधी ने वीडियो जारी किया है। कार्यकर्ताओं को बताया है कि भैया आप लोग बब्बर शेर हैं, ये आम चुनाव नहीं है, ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। बब्बर शेर कार्यकर्ताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये भी आरोप है राहुल गांधी का कि बीजेपी हिंदुस्तान की सोच पर हमला कर रही है, हिंदुस्तान की विचारधारा को समाप्त कर रही है बीजेपी। तो बड़े हमले और पहले चरण के मतदान के पहले एक बड़े अटैक के साथ सामने आए हैं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी के लिए बब्बर शेर बताते हुए उनसे सतर्क, सजग और आक्रामक रहने की अपील की। और आजकल हम देख रहे हैं कि वो गाड़ी से वाहन में जब बैठे रहते हैं तब इस तरह के वीडियो जारी करते हैं। चलिए पहले सुनते हैं क्या कुछ कहा है राहुल गांधी। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारे बब्बर शेर हैं, उनका सेंट्रल रोल है, क्योंकि ये विचारधारा आपके खून के अंदर है, आपके डीएनए में है, आपकी हर सोच में, हर काम में ये आइडियोलॉजी कांग्रेस पार्टी की सोच भरी हुई है। हमने आपको एक बहुत बड़ा हथियार दिया है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, बेहतरीन मैनिफेस्टो, पाथ ब्रेकिंग मैनिफेस्टो, रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो। तो आपने देखा कि क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी। सीधे चलते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, बब्बर शेर और संविधान और हिंदुत्व की विचारधारा पर हमला बीजेपी का, और हमने आपको बहुत बड़ा हथियार दिया है, मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। किस तरह से देखा जाए, राहुल गांधी ने मतदान के पहले चरण की पूर्व संध्या पर कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है कि जागृत रहें, सजग रहें और पूरी ताकत से भिड़ जाएं। देखिए शरद जी, कांग्रेस ये तो हमेशा कहती रही है कि कांग्रेस आंदोलन की पार्टी रही है, लेकिन रही है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो आंदोलन, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ना, उन चीजों में कुछ कमियां देखी गई और शायद उसी का असर है कि आज कांग्रेस जिस मुकाम पर खड़ी है उसको लेकर सवाल भी उठते हैं। पर राहुल गांधी को ये समझ आ रहा है कि बिना कार्यकर्ता के कोई जीत हम हासिल कर लें, या बिना सेना के एक सैनिक यदि साथ नहीं होगा तो किसी जीत की तरफ बढ़ जाए बड़ा मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है, बब्बर शेर का उनको दर्जा दिया है। और ये भी लड़ाई लगातार राहुल गांधी कहते रहे कि संविधान की लड़ाई है, ये हिंदुत्व को लेकर जिस तरह लोगों के मन में भेदभाव पैदा किया जाता है उसकी लड़ाई है, और उसी लड़ाई को लड़ना है तो फिर बब्बर शेर यानी कार्यकर्ताओं को एक बड़ा दर्जा तो देना ही पड़ेगा। तो देर आए दुरुस्त आए मैं कहूँगा, पर कार्यकर्ताओं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी है, वो बूथ पर काम कर रही है, वो अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाने की बात कर रही है। उसी तरह शायद राहुल गांधी ये समझ रहे हैं कि यदि अभी चुनाव जीतना है तो कार्यकर्ताओं का संबल, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाकर ही चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन क्या आज कहना काम आएगा, ये एक बड़ा सवाल। मनोज, एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बब्बर शेर, जितना जया मैं जानता हूँ, वाइल्ड लाइफ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन गुजरात के गिर में ही मिलते हैं बब्बर शेर। और बब्बर शेर क्यों कहा उन्होंने, ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट है। क्या गुजरात से उन्होंने कुछ जोड़ने की बात कही है? क्योंकि बब्बर शेर जो हैं वो गुजरात के गिर में ही पाए जाते हैं। सर, मुझे एक और बात याद आ रही है, राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बता रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय अपने कार्यकर्ताओं को शेर बता रहे हैं, और दोनों ही तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब शेरों की एंट्री हो गई है। लेकिन कौन सा शेर दहाड़ मारेगा ये तो हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अपना अपना तरीका है सर कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और